चलो आगे देखो, समझ जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.1। चलो देखो इधर, प्रश्नावली 8.1 500 तो कौन जी, छठवां देखो। चलो क्या बोला है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाना है कोण ए बराबर क्या हो, कोण बी हो। देखो कराए कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण होता क्या है, ऐसा कोण इसका मान 90 अंश से न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। जब ए और बी न्यून कोण होंगे तो बनाओ इसको यहां पर, ठीक। चलो ऐसे यहां दिखाओ ए, यहां दिखाओ बी और यहां दिखाओ सी, दो त्रिभुज बना दो। चलो हम बनाते हैं दो ट्रायंगल। ए है सी और ए है बी। चलो देखो ध्यान से, इधर देखो, हमको दिखाना है और दिया गया तुमको प्रश्न में कास ए बराबर है, कास ए बराबर है कास बी के। अब देखो हमको दो बार कोण लेना है, क्या कितने बार कोण लेना है, दो बार। अगर हम ई वाला कोण लेंगे, देखो ध्यान से, चलो अगर हम कोण ए लेंगे, इस कोण को कोण ए लेंगे तो हमारा लंब ए होगा ना जी, और आधार तब ए होगा और कर्ण ए होगा। हमने बताया कोण के समभुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। अगर हमने कोण इसको लिया बी को, तो लंब ए होगा, लंब ए होगा और आधार ए होगा, और कर्ण कौन होगा, ए होगा। हमने दो अलग अलग त्रिभुज बनाया, तुमको अच्छे समझ में आए, ठीक। चलो देखो इधर, तो हम बात करते हैं कोण ए के लिए, किस लिए बात करते हैं, कोण। ट्रिक जानते ही हो, ट्रिक क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे। तो पहले हम बात करते हैं कास ए, कास ए निकालना है ना, कास ए बताओ। तो कास ए यानी कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे आधार, लिख लिया करो एक बार, आधार बटे कर्ण। अब बताओ ए वाले में जब कोण ए हो तो आधार कितना हमारा है, आधार है AC, अब कर्ण कितना है, कर्ण है AB। बताओ यहां तक किसी कोई समस्या है, नहीं। जब कोण A था तो आधार था AC और कर्ण था AB, सही है ना। और जब कोण B होगा, दिया ना कास B, जब कोण B होगा तो शुद्ध तो वही रहेगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे। अब बताओ तो क्या आधार हमारा AC है, अब आधार कौन है, आधार है BC और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, AB, सही है ना। ए दोनों मान लेकर के यहां रखो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 मान लो, अच्छे से सही रहेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखने पर, इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल क्या करोगे, ठीक। चलो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मान रखने पर, चलो देखो इधर ध्यान से, कॉस ए बराबर कितना है, AC बटे AB, AC बटे
ए बी। और कॉस बी और क्या है, बी सी बटे। सही से बताओ, झूठ मत बोलो। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? किसी कोई समस्या? ठीक, हो गई दिक्कत? चलो आगे देखो। उस काटे पीटे इसको, ए बी से बी क्या हो गया जी? ए बी से ए बी कट गया, काट दिए, कितना आ गया? ए सी बराबर, ये क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में ए सी जो भुजा है वह ए बी के बी सी के, ए सी भुजा बी सी के बराबर है। और तुम लोग जानते हो, प्रमेय जानते हो, किसी भी त्रिभुज में यदि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? प्रमेय है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? ये प्रमेय है ना जी। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो प्रमेय मैं लिख दे रहा हूं, प्रमेय होता है बराबर भुजाओं के, ये प्रमेय होता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब बताओ, एसी सम्मुख कोण कौन है? एसी के सम्मुख कोण की बात कर रहा हूं मैं, बी है। कौन है कोण? वी है। बी से सम्मुख कोण कौन है? ए। हमको यही प्रूव करना था कि कोण बी बराबर कोण ए, या कोण ए बराबर कोण, वही बात हो, उतार लो बस। चलो आगे देखो। चलो 7वां नंबर प्रश्न हमें दिया गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। सही है ना? जो दिया गया पहले लिख लिया करो। चलो ट्रिक एक ही है, सबका ध्यान देना चाहिए। लाल बटे कक्का हमारे लाल हैं, ठीक? हाँ चलो अब ध्यान समझो, बनाना पड़ेगा त्रिभुज। बताओ तो कॉट थीटा होता क्या है? आधार बटे, जिस लाइन में ना समझ में उसी लाइन बोल देना। तुम लोग करते कब लिख डालेंगे, फिर कब फिर बताइए, टाइम खराब होता है ना। जिस लाइन में सब बोलना उसी में। बताओ कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। बताओ आधार कितना है और लंब कितना है? तो कर्ण निकालना पड़ेगा। बनाओ ट्रायंगल। चलो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। बताओ आधार कितना है, लंब कितना है? कर्ण निकालते हैं तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के। चलो कर्ण है एसी, कितना है जी? लंब कितना है? आधार कितना है? 7। सही है ना? किसी कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बताओ? नहीं। चलो 8 साफ होते, जोड़ो 9 4 6 4 10 10 1। AC स्क्वायर का मान निकला। बताओ AC का मान कितना निकलेगा? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? यहां तक लॉक किया गया। आगे समझो। अब यहां हमको साइन और कास का मान निकालना। किसका मान निकालना? साइन और, इसका मान कितना आ गया? चलो साइन थीटा वो निकालते हैं पहले। किसका मान निकालते हैं? क्या होता है? लंब बटे, अरे भैया लंब बटे। बताओ लंब कितना आ चुका है? 8।
कर्ण कितना है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे आधार कितना है और कर्ण कितना है? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? चलो यहां तक लॉक किया गया, आगे समझो। चलो अब मान रखते हैं हम 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है जी? 8 बटे करड़ी में 100। बस मैं मान रख रहा हूं 1 माइनस कितना माइनस का? 8 बटे करड़ी में 113 बटे 1 प्लस 7 बटे करड़ी में 100। 1 माइनस इसका मान बताओ। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? बस मैंने साइन का मान रखा है और कास का मान नीचे रखा है। अब तुम लोग फार्मूला जानते होगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस, मैं लगाता हूं वही। चलो ए प्लस बी ए माइनस तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे करड़ी में 113 का स्क्वायर बटे ए प्लस बी ए माइनस तो 1 स्क्वायर माइनस क्या? 7 बटे करड़ी में 113 का स्क्वायर। इसको हम एक लाइन लगा सकते हैं कि तुमको तुम्हारे लेवल के हिसाब से उसको ऐसे लगाना पड़ेगा। देखो इधर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस 8 बटे, तो भैया तुम लोग जानते हो करड़ी भी हो स्क्वायर भी हो, करड़ी क्या हो जाती है? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? 8 का वर्ग 64, करड़ी में 113 का वर्ग बटे 1 माइनस 7 का वर्ग और करड़ी में 113 का वर्ग। अब देखो 113 मैंने नीचे लिया एलसीएम, किसमें लिया? जब 113 समय एलसीएम लोगे बताओ तब क्या होगा? बताओ तो 113 करने 113 माइनस 64 बटे यहां लो एलसीएम 100 बटे 113 कम और माइनस, है ना जी? ये पलट जाएगा। 113 में 64 घटाओ, 113 64 घटाना कितना है बताओ? 9 4 13 बचा 10 6 4 49 आएगा। चलो इधर मैं लिख रहा हूं, ऊपर आए 49 बटे 113 ना जी, सही है ना? 9 4 13 49 बटे 113 बटे 113 में से 49 घटाओ 64 आएगा। 64 बटे 100, ये दोनों कट जाएंगे ना जी? हाँ ये दोनों कट जाएंगे ना? नहीं समझे? इस समझाएं इसको हम। देखो इधर 113 लिख रहा हूं मैं, 64 बटे 113 ये पलट जाएगा तो 49 बटे 113 गुणे ये पलट गया ना जी? 113 बटे कट गया ना? कितना आ गया? 49 बटे। बस ये करना था। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? उतार लो।
देखो इधर 3 काट ए बराबर दिया है 4। क्या दिया है? 4। बताओ तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा? सही है ना? जिस लाइन जिसको ना समझ में आए उसी लाइन बोल देना। एक पूरा लिख दिया जाए फिर बताया जाए, टाइम खराब होगा। चले आगे लिखते हैं हम। बताओ तो कॉट थीटा और क्या होता है जी? आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे लंब। बताओ आधार कितना है? 4। लंब कितना है? 3। किसी कोई प्रॉब्लम? बनाओ ट्रायंगल। हाँ देखो इधर आधार है 4। आधार कितना है? लंब कितना है? अब तुमको चीज याद होगा, रट गया होगा। ये कितना आएगा? 5 है। कितना आएगा? चलो मैं निकाल दे रहा हूं। चलो देखो यार, चलो लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग। आधार का लंब का वर्ग कितना जी? 3 का वर्ग। आधार कितना है? 3 तिहाई, 4 चौके, 16 9 25। एक कर्ण का स्क्वायर है। बताओ कर्ण बराबर क्या आएगा? कड़ी में 5 गुणे 5 लिख सकता हूं ना? कर्ण बराबर कितना गया जी? बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? चलो हमको इतना मान निकालने के लिए क्या क्या मान चाहिए? साइन चाहिए, कास चाहिए, टैन चाहिए। तो पहले मैं तीनों मान निकाल ले रहा हूं। चलो देखो ध्यान से। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बताओ लंब कितना दिया? अब कर्ण कितना दिया? 5। सही ना? कास थीटा और क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? अब कर्ण कितना है? एक चीज और जो पड़ेगी तुम्हें, टैन। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे। बताओ लंब कितना दिया? 3। आधार कितना दिया? 4। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? अब निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड। अगर यहां तक किसी कोई समस्या बताओ, फिर से बार देख लो। साइन, रे भैया लाल बटे कक्का जानते हो ना? बताओ साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटे। लंब कितना है? और कर्ण कितना है? कास थीटा और क्या होता है? आधार बटे। आधार कितना है? और कर्ण कितना है? टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे। आधार कितना है? लंब कितना है जी? आधार कितना है? हो गया? लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? आगे देखो। लेफ्ट हैंड साइड दो फटाक से। चलो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। बताओ टैन का मान कितना है जी? 3 बटे वर्ग ना, 1 प्लस 3 बटे 4 का वर्ग। आप देखना ध्यान से। 1 माइनस 3 तिहाई, 4 चौके बटे 3 तिहाई, 4 चौके 16 कम 16 से 9 घटाओ 7 है ना? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 16 कम 16,
16 में से 9 घटाओ जी, 7 बटे 16 कम 16, 16 9, 16 कम 16 9, 9 कितना जी, 25 बटे 16, 16 क्या हो गया, कितना आ गया, 7 बटे। बताओ, लाइन में किसी कोई दिक्कत, इस लाइन में किसी कोई दिक्कत नहीं। निकालते हैं राइट हैंड साइड। क्या निकालते हैं, राइट हैंड। देखते ही बराबर आता नहीं, बराबर आता है, देखो देखो इधर, चलो। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बताओ कास का मान कितना है, 4/5 का होल स्क्वायर। साइन का मान कितना है, का 4 चौके, 4 चौके जी, और 5 पचम, 3 तिहाई, 5 पचम, दोनों का हर एक ही है ना, तो घट जाएगा। 16 माइनस 9 बटे 25, 16 से 9 घटाओ, 7 बटे। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है ना जी, अतः सही है। लिखा है सही है कि नहीं, सही है कि क्या लिखोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड, अतः सही है। उतारो फटाक से, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। उतारो फटाक से।